नीट पेपर लीक कांड के बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। नीट में चीट के हर किरदार का चैप्टर खुल चुका है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में धांधली को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, उससे लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया है, जहां पर मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में कथित धांधली के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग की सिविल जजेस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पीसीएस जुडिशियल की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस धांधली का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि यूपीपीसीएसजे 2022 की जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई, उसका फाइनल रिजल्ट कई महीनों पहले ही जारी हो चुका है। तकरीबन सभी अभ्यर्थी सिलेक्टेड पदों पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। खुलासा यह हुआ है कि यूपीपीसीएसजे का मेन एग्जाम में असफल अभ्यर्थी श्रवण कुमार पांडे ने एग्जाम की आंसर शीट देखने के लिए एक आरटीआई लगाई थी। याचिकाकर्ता श्रवण कुमार इन दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। आंसर शीट देखने के बाद अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि उनकी इंग्लिश की कॉपी में हैंडराइटिंग बदली हुई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की दूसरी कॉपी के कुछ पन्ने भी फाड़े गए, जिसकी वजह से वो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हुआ। रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल गईं। आयोग ने हाईकोर्ट में बताया कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल आपस में बदल गए और 50 कॉपियों पर गलत कोडिंग हुई थी। गलत कोडिंग की वजह से बदली गई सभी कॉपियां अंग्रेजी सब्जेक्ट की थी और अंग्रेजी का पेपर 100 मार्क्स का था। इस मामले में खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कॉपियों की अदला बदली की बात को कबूला है। मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों की 18,000 से ज्यादा आंसर शीट कॉपीज की जांच कराई जा रही है, ताकि जो मूल्यांकन हुआ है उस दौरान पहचान गुप्त रखी जा सके। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 को सस्पेंड भी कर दिया। जिन अधिकारियों पर एक्शन हुआ उसमें शामिल हैं रिव्यू ऑफिसर नीलम शुक्ला, सेक्शन ऑफिसर शिवशंकर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भगवती देवी। वहीं पर डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। मामले में रिटायर्ड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर चंद्रकला के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। यूपीपीसीएस जुडिशियल की मेन परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद भारत 24 ने अभ्यर्थी श्रवण कुमार पांडे से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। श्रवण जी, आपने कहा कि आप आरटीआई के जरिए वो सारा डिटेल्स लिया था जिसमें आपको शक हुआ था कि धांधली हुआ है, कैसे आपको पता चला? जी, एक्चुअली इसके रिज़ल्ट्स आए थे अगस्त में 2023 में। तो रिज़ल्ट से मैं जो मेरे इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर्स जो लैंग्वेज पेपर्स थे उनके मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने आरटीआई डाली। तो आरटीआई में के रिस्पॉन्स में मेरे को कमीशन बुलाया गया, तो मैंने अपनी कॉपीज़ इंस्पेक्ट करी। तो कॉपीज़ इंस्पेक्ट करने पे मैंने पाया कि मेरी जो इंग्लिश की कॉपी थी उसमें हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी, बेसिकली वो कॉपी मेरी नहीं थी। और जो हिंदी की कॉपी थी उसके कुछ पेजेस कटे हुए थे। तो मैंने कमीशन को लेटर लिखा, बट उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। तो मैंने फिर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करी थी और इन्होंने इसको गलती का नाम दिया है, बट मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि इस मैटर की जड़ तक जाएंगे और जो ये करप्शन रिलेटेड स्कैंडल है और जो इनोसेंट करियर से जो छेड़छाड़ हो रही है उसको पूरी सही तरह से अंजाम दिया जाएगा। बात इतनी सी है कि खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को करेगा और गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का हलफनामा भी दाखिल किया गया है।